हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम करेंगे पोएम जो कि है 10th क्लास की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 25। पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर्स। जो टाइगर्स हैं आर वेरी गुड स्विमर्स, बहुत अच्छे तैराकी होते हैं। दे हंट अलोन एट नाइट, रात को अकेले हंट करते हैं। Tigers can easily jump over 5 meters in length. Its habitat और home is in the wild forest. So पोएम, चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। लेस्ली नॉरिस ने जो इनकी पोएट हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रही हैं पोइट कि ही स्टॉक्स, स्टॉक का मतलब होता है फॉलो करना। स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो वो फॉलो कर रहे हैं। स्ट्राइप्स मतलब टाइगर जो केज के अंदर है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, जो टाइगर केज के अंदर है, पोइट उसके बारे में बात कर रही है कि जो टाइगर है वो फॉलो कर रहा है केज के अंदर द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। द फ्यू स्टेप्स यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो केज है टाइगर का वो बहुत छोटा है। और ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे जो पैड्स है वो डिनोट कर रहा है जो शेर के जो पंजे हैं, जो उसके पाँव हैं वो इतने मतलब सॉफ्ट हैं, तभी उसको वेलवेट इंडिकेट किया है। वेलवेट क्वाइट कि वो जब पिंजरे के अंदर घूम रहा है तो उसकी साउंड नहीं आ रही है। इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पे रेज का मतलब है एक्सट्रीम एंगर, मतलब वो बाहर से तो एकदम शांत है, क्वाइट है, पर अंदर उसके बहुत गुस्सा भरा हुआ है। चलो तो सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग मतलब, इधर लर्किंग का मतलब हुआ हाइड एंड फॉलो। जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें जो पोइट है वो किसके बारे में बात कर रही है। फर्स्ट पैराग्राफ में जो था, जो पोइट थी वो बात कर रही थी जो टाइगर है वो केज के अंदर है। सेकंड पैराग्राफ में क्या है, जो टाइगर जो विल्डरनेस में है, जो जंगल में रहता है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, मतलब लर्किंग मतलब हाइड और फॉलो कर रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब छिप कर वो फॉलो कर रहा है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, तो यहाँ पे जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, शैडो के अंदर छुप के कहाँ जा रहा है, वाटर होल के पास जहाँ पे डियर रहते हैं, मतलब डियर वगैरह जो भी हैं। सेकंड में हमारा ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड मतलब गुर्राना, गुस्से से एकदम गुर्राना। तो यहाँ पे जो पोएटिस हैं वो क्या एक सिनेरियो बना रही हैं कि जो टाइगर है उसको गुर्राना चाहिए एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स टेरराइजिंग द विलेज। तो जो पोएटेस हैं वो क्या बोल रही हैं कि उसको पिंजरे के अंदर ना होने के बजाय उसको बाहर होना चाहिए, गुर्राना चाहिए और टेरराइजिंग द विलेज, लोगों को डराना चाहिए। बट नेक्स्ट पैराग्राफ है बट ही इज़ लुक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बट क्या है वो, लॉक्ड है किसके अंदर, कॉन्क्रीट सेल के अंदर। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितना भी मतलब उसके अंदर एंगर है, वो कहाँ है, बिहाइंड द बार्स के अंदर ही है, मतलब पिंजरे के अंदर ही है, बाहर नहीं है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, जो टाइगर है वो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब केज के अंदर जो उसका छोटा सा केज है वो वहाँ पे घूम रहा है, और विजिटर्स जो भी जू में उसको देखने आए हैं, विजिटर्स जो भी लोग जू में जाते हैं टाइगर्स को देखने, उनको जो टाइगर है वो इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है, ये रहा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। जो टाइगर है वो क्या आखिरी आवाज़ सुन रहा है रात को। द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग कार्स यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि जू के आसपास जो भी सिक्योरिटी के लोग होते हैं, जो राउंड लगाते हैं, वो उनकी कार्स को सुन रहा है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो अपनी ब्रिलियंट आइज से स्टेयर कर रहा है एट द ब्रिलियंट स्टार्स को। तो यहाँ पे आपकी ये पोएम ख़त्म हो गई है।
तो चलिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं अब। ये रही इसकी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई हैं और इनके मीनिंग दिए हुए हैं। जैसे पर्सोनिफिकेशन मतलब ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग दैट इज़ नॉट कॉमन, रिपीटिशन, इमेजरी, राइम। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग लाइन्स चूज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड बाय द पोएट। तो फर्स्ट है हमारा ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टॉक्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम बोथ द डिवाइस, मतलब दो डिवाइस यूज़ हो रखी हैं इस लाइन में। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पर देखिए आप, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो पर्सोनिफिकेशन डिवाइस यूज़ हो रही है। कैसे? क्योंकि पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है कि हम जो ह्यूमन करेक्टर टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन, मतलब जैसे कि ही यहाँ पे पोएट किसके लिए यूज़ कर रहा है? टाइगर के लिए, और हिज भी, बट वो एनिमल है, उसके लिए हम कुछ और भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। बट जो पोएटेस है वो ही हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं, पर पोएटेस जो है वो यहाँ पर एनिमल के लिए, टाइगर के लिए कर रही है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा हमारा। तो एक तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ होगा, पर्सोनिफिकेशन। ये आप स्पेलिंग देख लीजिएगा ऊपर से, ये रही पर्सोनिफिकेशन। और दूसरी डिवाइस जो यहाँ पर यूज़ हो रही है वो है एंजाममेंट। इसकी स्पेलिंग मैं लिख देती हूँ आपको, ENJAMBMENT, एंजाममेंट। ठीक है। तो सेकंड पे आ जाते हैं, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। तो यहाँ पे कौन सी डिवाइस यूज़ हो रही है? आप देखिएगा इधर, जैसे कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे क्वाइट भी यूज़ हुआ है और रेज भी। क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब एकदम अपोजिट है। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीमोरन आ जाएगा, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन की स्पेलिंग लिख देती हूँ, OXYMORON, ऑक्सीमोरन। सेकंड में ऑक्सीमोरन डिवाइस यूज़ होगी। थर्ड है हमारा, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। तो यहाँ पे क्या होगा? रिपीटिशन होगा। जैसे पोएट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे देखिएगा कॉन्क्रीट और सेल। तो यहाँ पे हमारी डिवाइस यूज़ होगी ये वाली, थर्ड में यूज़ होगी। नहीं, यहाँ पे हमारी एलिट्रेशन यूज़ होगी। हाँ, रिपीटिशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। तो जैसे कि कॉन्क्रीट सी से शुरू है और सेल भी सी से शुरू है। तो यहाँ पे हमारी डिवाइस यूज़ होगी एलिट्रेशन, ये वाली एलिट्रेशन। तो थर्ड में हमारी एलिट्रेशन यूज़ होगी। तो चलिए फोर्थ पे आते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो ये बहुत इजी है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्राइप्स है तो इसको हम ए डिनोट कर देते हैं, केज है उसको हम बी डिनोट कर देते हैं, क्वाइट को सी, रेज। तो यहाँ पे देखिए रेज और केज, ये वाला वर्ड रेज और ये वाला रेज और केज ये सेम है। तो ए बी सी, एक सेकेंड, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट। स्ट्राइप्स हो गया ए, केज हो गया बी, क्वाइट हो गया सी, रेज हो गया बी। हाँ, तो आप देखिए कि यहाँ पे सेकंड लाइन केज है और फोर्थ लाइन रेज है, तो इसलिए हम इसको बी और बी, तो ए बी सी बी। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी बी, ये करेक्ट आंसर है। तो चलिए ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है एकदम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, और कोई और भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलो, गुड नाइट।